हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है आर्यन एज में, और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ऋग वैदिक पीरियड का। इसके बाद हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में को स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंस ये लास्ट लेक्चर है तो बता सकते हैं। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, फिर वेदास के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि वैदिक लिटरेचर का सोर्स हमने देखा था वेदास है। उसके बाद वेदास में ऋग्वेदा, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद के बारे में डिस्कस किया था। फिर अब इन जो वेदास थे इनके भी कुछ टाइप्स थे, ठीक है। जनरली 4 टाइप्स हुआ करते थे, ठीक। जिसमें हमने देखा था कि संहितास देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा था ब्राह्मण लिटरेचर, फिर उसके बाद आरण्यक देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, उपनिषद के बारे में देखा था। उपनिषद लगभग 108 हुआ करते हैं, ठीक है, 108 हुआ करते हैं लगभग नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ वैदिक लिटरेचर हैं जो कि लिखे गए 600 BC से लेकर 600 AD तक के बीच में, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने वेदांत के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद स्मृति के बारे में देखा, फिर महाकाव्य जो रामायण और महाभारत के बारे में देखा, फिर पुराना जिसमें कुछ पुराणास जो 18 लगभग पुराणास हैं उनके बारे में देखा। फिर उसके बाद उपवेद के बारे में हमने पढ़ा, उपवेद जिसमें ऋग्वेद का उपवेद बताया गया, आयुर्वेद को, यजुर्वेद का उपवेद बताया गया, धनुर्वेद को, फिर क्या कहते हैं आपका सामवेद का जो बताया गया कि गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का बताया गया शिल्पवेद, जिसमें विश्वकर्मा के बारे में बात की गई है। इसी के बाद हमने देखा कि शाट दर्शन के बारे में देखा। शाट दर्शन ये एक तरह से इंडियन फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें हमने बहुत सारे क्या कहते हैं ऋषि मुनियों के टेक्स्ट को देखा। मतलब उसमें देखा है सांख्य टेक्स्ट के बारे में देखा है, जिसको कपिल मुनि ने लिखा है, और सांख्य दर्शन की बात की है। इसी तरह योग सूत्र के बारे में देखा, हाँ, योग सूत्र लिखा है जिसने पतंजलि जी ने लिखा है, तो योग दर्शन के बारे में बात की। तो इस तरह से कई दर्शन के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि जोग्राफिकल एरिया के बारे में देखा। जोग्राफिकल एरिया सप्त सिंधु रीजन के बारे में पढ़ा, हाँ। रिवर्स के बारे में पढ़ा, सिंधु रिवर सबसे ज़्यादा कहते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि टर्मिनोलॉजी जो है सिंधु रिवर के बारे में बोला गया है, पूरे वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। उसके बाद देखा गया कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया इसमें। उसके बाद हमने देखा कि 10 राजन वॉर के बारे में डिस्कस किया। 10 राजन वॉर जिसमें देखा गया कि भारत किंग जो थे सुदास, जब द भारत किंग है ना, उनकी वॉर होती है किससे, पंचजना से। पंचजना प्लस नॉन जो आर्यन ट्राइब थे, तो पंचजना को अर्ली आर्यन ट्राइब्स डिनोट किया गया है, और नॉन आर्यन ट्राइब्स दोनों मिलकर बैटल ऑफ 10 किंग्स होता है ये 10 राजन वॉर। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ट्राइबल पॉलिटी वर्क कर रही थी ऋग्वेद में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने देखा कि किंग को असिस्ट करते थे 2 क्या कहते हैं प्रीस्ट, जिनका नाम था वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही आपके वो लिखा है, क्या कहते हैं गायत्री मंत्र को लिखा, ठीक। गायत्री मंत्र को लिखा 3rd मंडल में जो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात किया हमने कि व्रजपति के बारे में डिस्कस किया। व्रजपति कौन हुआ करते थे, ऐसे ऑफिसर हुआ करते थे जो पास्चर लैंड हुआ करती थी उसकी देख रेख किया करते थे, और यही व्रजपति क्या कहते हैं वॉर को लीड किया करते थे। ट्राइबल जो हुआ करते थे ग्रामीणी जो हुआ करते थे उनको, और क्या कहते हैं कुल्पा को, ये लीड किया करते थे वॉर के समय में, ठीक, यही व्रजपति। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने क्या क्या अब तक डिस्कस किया है। नाउ अब बात करते हैं अच्छा, उसके बाद हमने देखा था ट्राइबल कन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ा है। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट में हमने इंटर ट्राइबल और इंटर ट्राइबल के बारे में देखा। इंट्रा में देखा कि अमंग देमसेल्फ, और इंटर में हमने एग्जांपल लिया था कि प्री आर्यंस के बीच में जो प्री आर्यंस से जो लड़ाई हुई थी वो, ठीक है। गविष्टि के बारे में एक टर्म देख लिया था कि जो बैटल फॉर द काऊ होती थी एक्चुअली, ठीक। अभी इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे इस लेक्चर में। फिर देखिए मैंने बताया था कि जो सोशल स्ट्रक्चर और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था वो क्या कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में वो कुल हुआ करता था, जिसको फैमिली बोला जाता था। जनरली जो कुल है ना वो क्या कहते हैं मेंशन नहीं है। कुल जो है कभी कभी आगे अभी आगे पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी सॉरी, कुल के बारे में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है जितना कि गृहा के बारे में मेंशन है, ठीक है। गृहा के बारे में मेंशन, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड जो पीपल थे वो कहते हैं एक ही घर में कई ऑक्यूपेशन के लोग रहा करते थे, तो ऐसा कोई कास्ट डिवीज़न नहीं था। हालांकि वो लोग जानते थे डिवीज़न के बारे में, लेकिन उतना ज़्यादा कास्ट डिवीज़न नहीं था, ठीक है। कुल जो बेस हुआ करता था सोसाइटी और फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का कुलपा हुआ करता, नहीं
कुल हुआ करता था, फैमिली बोलते थे, जिसको हेड किया करता था कुलपा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कई सारे कुलपा मिला के, कई सारे कुल मिला के एक ग्राम को बनाते थे, जिसको हेड किया करता था ग्रामीणी। यही ग्रामीणी है जो क्या कहते हैं आपके उसके साथ कुलपा के साथ मिल के वॉर में जाया करता था, जिसको व्रजस्पति लीड किया करता था, ठीक है। उसके बाद विष के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लैन बोलते हैं या फिर विषपति इसको हेड किया करता था। जना को गोपति हेड किया करते थे। जना के बाद बात करते हैं राष्ट्र की, जो रूल बाय किंग या फिर राजना बोलते थे उसको, ठीक। ये हमने डिस्कस किया हुआ है अब तक। ओके, आज हम ये पैट्रियार्कल आज भी देखेंगे। मोनार्की तो थी ही, मोनार्की के बारे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए जो किंग था वो हेरिडेटरी नेचर का था, ठीक है, हेरिडेटरी हुआ करती थी पोस्ट। लेकिन कहीं कहीं ये इलेक्शन के फॉर्म में देखा गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, इलेक्शन भी देखे गए हैं। कहाँ देखा गया था? सभा और समिति में, सभा समिति में इलेक्शन देखा जाता था। अब यहीं पर क्या कहते हैं, किंग को प्रूव करना पड़ता था अपने आप को, ठीक है। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी, ठीक, इलेक्शन हुआ देखा गया है। तो आज डिस्कस करते हैं मटेरियल लाइफ के बारे में। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर सक्सेस। देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं सक्सेस के लिए ना। इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है? हॉर्सेस को यूज़ किया है वॉर में सक्सेस के लिए। किसके लिए? वॉर में सक्सेस के लिए इन्होंने देखा गया है कि हॉर्स और चैरियट दिखे हैं, ब्रॉन्ज आर्म्स दिखे हैं, जो क्या कहते हैं ब्रॉन्ज आर्म्स देखे गए हैं कि ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया है आर्म्स पे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज बेसिकली होता है कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। टिन जो है लेस अमाउंट में मिक्सचर होता है, लेस मिक्सचर होता है परसेंटेज में, कॉपर ज़्यादा होता है, तो इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। एक तरह से एलॉय है, ठीक, एलॉय है। तो कॉपर जो कहाँ से सप्लाई देखा गया? खेतरी माइंस राजस्थान से कॉपर सप्लाई होती थी, ठीक। अच्छा, इनको बेटर नॉलेज थी एग्रीकल्चर की, लेकिन एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था ना, ये ट्रेड के लिए नहीं करते थे, ये अपने ही पर्पस के लिए फुलफिल को करते थे। मतलब अपने लिए ही प्रोड्यूस करते थे और खुद वो करते थे, मतलब खाते पीते थे बस। ज़्यादा देखा गया है कि इकोनॉमी में इनका ज़्यादा एग्रीकल्चर का यूज़ नहीं था। प्लाउ शेयर देखा गया है, प्लाउ शेयर जो कि देखा गया है कि वुड का बना हुआ था, वुड का बना हुआ था। और ये मेंशन है अर्लिएस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा में, ओके, याद रखिएगा। इनको डिफरेंट सीज़न के बारे में भी पता था। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखिए आपको उनको डिफरेंट सीज़न के बारे में पता था, और ये भी जानते थे डिफरेंट सीज़न के बारे में। तो कैसे सोइंग करना है, क्या मतलब कब क्रॉप को काटना है, कब बुआई करनी है, सब इनको पता था, ठीक है। अच्छा, फिर देखा गया है कि मैनी रेफरेंसेस पाए गए हैं काऊ और बुल के। तो देखिए जो ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड में जो काऊ थी ना, काऊ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेल्थ हुआ करती थी, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ हुआ करता था काऊ, ठीक। इसके लिए तो गविष्ठी हुआ करती थी, टर्म्स ऑफ वॉर है ये, सर्च फॉर काऊ, वॉर हो जाया करती थी गविष्ठी। किसके? इंट्रा ट्राइबल होता है, वॉर हुआ करती थी इंट्रा ट्राइबल, ठीक है, आपस में ही हो जाते थे युद्ध सर्च फॉर काऊ के लिए। तो मोस्ट ऑफ द वॉर जो है फॉट फॉर काउज हुई है, ये इंपॉर्टेंट वेल्थ हुआ करती थी। तो देखा गया है कि मैनी रेफरेंसेस पाए गए हैं काऊ और बुल के। ये पता लगता है कि ऋग्वैदिक पीरियड पीपल जो थे वो पास्टोरल थे, ठीक है, समझिए। आगे चलते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट जो सेकंड पोजीशन हुआ करती थी, जो किंग को असिस्ट किया करते थे, किंग को असिस्ट किया करते थे, असिस्टेड किंग। ये इनको जो गिफ्ट मिला था, गिफ्ट दिया जाता था, वो किस टर्म में दिया जाता था? काऊ दिया जाता था, मतलब गाय दी जाती थी, या फिर वुमेन स्लेव्स दिया जाता था। तो एक तरह से डोमेस्टिक ऑक्यूपेशन था वुमेंस का, मतलब कि वो किया जाता था, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब वुमेन स्लेव्स इनको दी जाती थी। और लैंड के बारे में, लैंड तो कभी मतलब मेंशन नहीं है क्योंकि लैंड दी नहीं जाती थी। एक्चुअली क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो उतना ही करते थे जितना ज़रूरत होती थी, तो ट्रेड के पर्पज़ से तो करते नहीं थे, इसलिए लैंड इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। काऊ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। लैंड, देखिए मैंने लिखा भी है, लैंड डिड नॉट फॉर्म ए वेल एस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके ओके। ऋग्वेदा में देखिए कुछ आर्टिजन के बारे में मेंशन है, जैसे कारपेंटर के बारे में, चैरियट मेकर के बारे में, वीवर के बारे में, पॉटर के बारे में। देखिए चैरियट मेकर का आप समझ में आ रहा होगा, वॉर में देखिए चैरियट यूज़ हुआ है वॉर में, ठीक है, चैरियट इन वॉर, ठीक, आपको वही समझ में आया। पॉटर के बारे में देखिए आपको कहते हैं समझ में आएगा, पॉलिश ग्रे वेयर आपको मिलेगी, पॉटरी, ये भी देखेंगे।
और वीवर देखिए बुनाई कढ़ाई बुनाई करते थे, और कारपेंटर जो थे वो लकड़ी का काम करते हैं, जानते ही हैं आप। तो ऋग्वेदा में ये मेंशन है, याद रखिएगा। अच्छा, एक टर्म है आयाज। आयाज ये कॉपर ब्रॉन्ज के बारे में है, क्या है, नॉलेज ऑफ मेटल वर्किंग। तो आयाज एक टर्म है जिसको बोला जाता है नॉलेज ऑफ मेटल वर्किंग। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में इनको पता ही था, और ब्रॉन्ज जो होता था वो आपका कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता था, एलॉय होता था इनका, ठीक है। आयाज बोलते थे इनको, मेटल नॉलेज था मेटल वर्किंग का। देखिए मैंने आपको बताया था कि नो क्लियर एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है, एक्चुअली नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर में भी आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। समुद्र के बारे में मेंशन है, समुद्र के बारे में मेंशन है, किस फॉर्म में, कलेक्शन ऑफ वाटर के बारे में मेंशन है, कि समुद्र के बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। अच्छा, ऋग्वैदिक पीरियड में जो पीपल थे ना वो सिटीज़ में नहीं रहा करते थे, नॉट लिव्ड इन सिटीज़, लेकिन सब काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट में ये रहा करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे भगवानपुरा हरियाणा में वो क्या कहते हैं, तीन साइड पंजाब में मिली हैं आर्कियोलॉजिकल वो करने पर, सर्वे करने पर, जिसमें देखा गया है कि पेंटेड ग्रे वेयर अलॉन्ग विद लेट हरप्पन पॉटरी, इसके साथ कुछ मतलब पेंटेड ग्रे वेयर भी मिले हैं, लेट हरप्पन पॉटरी भी मिली हैं। और ये भी देखा गया कि आयरन और सीरियल्स जो है एब्सेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि जो प्री आयरन फेज था और पोस्ट ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर जो था ये कंसाइड करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, अराउंड 500 BC से टू 1500 BC टू 1000 BC में कंसाइड कर रहे थे ये ऋग्वैदिक फेज में, ठीक है। किसके साथ, ऋग्वैदिक। तो ये मतलब प्री आयरन और प्री आयरन, आयरन नहीं, प्री आयरन फेज, और पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉटरी बनती थी ना, वेयर जो बनते थे वो जो कंसाइड कर रहे थे किसके साथ, ऋग्वैदिक फेज में, ठीक है। तो क्योंकि आयरन और सीरियल एब्सेंट थे इस पीरियड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि प्लाउ शेयर जो था, प्लाउ शेयर याद कीजिए, प्लाउ शेयर जो है वो वुड का मिला है, मैंने बताया भी था, ठीक। अच्छा, जो ये कहते हैं फोर्टिफाइड मड वाले हाउस थे, ये 13 रूम के मिले हैं, काफ़ी वास्ट हुआ करते थे। तो ये अजीम लगाया जाता था कि ये ट्राइबल चीफ का रहा होगा, हाँ, ट्राइबल चीफ का रहा होगा, या फिर ये बोला जा सकता है कि जॉइंट फैमिली रहा करती होगी, ठीक है। इस तरह से अजम्पशन लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया है कि इसी मतलब कि जब वो किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे फाउंड किया गया, तो कैटल और हॉर्स के बोन मिले हैं यहाँ से, ये याद रखिएगा। तो आपको पता लग ही गया होगा कि हॉर्स के बोन तो मिल ही जाएंगे, और कैटल इसलिए काऊ एंड बुल तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हॉर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चैरियट के लिए यूज़ होता था, ठीक। अब आते हैं सोशल डिवीज़न पे। सोशल डिवीज़न की बात करते हैं तो ऋग्वेदा क्या करता है, ऋग्वेदा शो करता है कॉन्शियसनेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये मेंशन है, ठीक है। एक्चुअली जब ये आर्यंस आए थे, ठीक है, और जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट थे जो उस समय जब आर्यंस आए थे, तो उस समय देखा गया था कि आर्यंस जो थे काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन था इनका, ठीक। वर्ना को एक तरह से कलर के फॉर्म में डिफाइन किया गया, और इंडिजीनियस जो थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन थे। तो इससे क्या हुआ कि एक कलर डिस्टिंक्शन देखा गया, लेकिन ये सोशल ऑर्डर देखा गया, कलर डिस्टिंक्शन, ये रेशियल नहीं देखा गया। मतलब जैसे कलर डिस्टिंक्शन के बेस पे कि गोरे लोग जो थे, देखा गया कि ये सोशल ऑर्डर पार्शियली राइज हुआ सोशल ऑर्डर में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया, ठीक है। जैसे आज आप देखते हैं ना, जैसे यूएस में इधर उधर तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता है, तो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आप, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। क्रिएशन ऑफ सोशल डिवीज़न मेन फैक्टर था। इसका मेन फैक्टर क्या था, देखिए क्या हुआ कि जो सोशल डिवीज़न कैसे हुआ, जब आर्यन ने क्या किया, अटैक किया, मतलब कि आर्य आए, उन्होंने अटैक नहीं किया, फाइट किया, वॉर किया, किसके साथ, दासाज के साथ और दासियों के साथ। एक्चुअली ये दासाज इरानियन टेक्स्ट के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये जो दासाज थे ये अर्ली आर्यंस हो सकते हैं, अर्ली आर्यंस रहे होंगे, ठीक है, अर्ली आर्यंस रहे होंगे, ठीक। जिसमें आप अर्ली आर्यंस में एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखिए कि पंचजना के बारे में बात हो सकती है, पंचजना के बारे में भी बात की जा सकती है, ठीक है, ओके।
अब क्या हुआ कि जब आर्यंस ने कॉन्क्वेस्ट किया तो इनको स्लेव की तरह ट्रीट किया, शूद्रस के लिए। और ऋग्वेद में ये मेंशन भी है, देखिए आर्यों के बारे में मेंशन है और दासास के वर्णा के बारे में भी मेंशन है, ठीक। इस तरह से और एक चीज़ देखा गया कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में सोशल इनइक्वलिटी देखी गई, किस बेसिस पे देखी गई, जो वॉर में लूट हुआ करती थी ना, वो मैक्सिमम शेयर जो था ट्राइबल चीफ ले जाया करते थे और प्रीस्ट के पास रहा करता था। इससे देखा गया कि जो सोशल इनइक्वलिटी जनरेट हुई सोसाइटी में। और ट्राइबल सोसाइटी बेसिकली ऋग्वेदा में जो मेंशन है कि आर्य और दासा के वर्णा के बारे में, ट्राइबल सोसाइटी में दिखाया गया कि जो वॉरियर क्लास और प्रीस्ट क्लास ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों के बीच में डिवाइडेड थी। तो जिस तरह से ईरान में हुआ करता था। जब मंडल 10, जब 10वां मंडल लिखा गया, 4th डिवीज़न कब हुआ, शूद्रा के फॉर्म में हुआ। शूद्रा जो है 4थे डिवीज़न थे, हैं। तो जब 10वां मंडल लिखा गया एंड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड में, तो जिसमें पुरुष सूक्ता के बारे में बात की गई, ठीक है, पुरुष सूक्ता के बारे में बात की गई, जिसमें वर्णस के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वहाँ पे शूद्रा का मेंशन हुआ, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए कि इनका फंक्शन क्या था, इनका फंक्शन डिफाइन किया गया धर्म सूत्र में इनका फंक्शन डिफाइन किया गया, ठीक है, फंक्शंस। अच्छा, ऋग्वैदिक पीरियड में मेनली वुमेन स्लेव जो थी वो एम्प्लॉयड थी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। क्या किया जाता था, इनको जो प्रीस्ट को गिफ्ट दिया जाता था उस फॉर्म में ये होता था, ठीक है। प्रीस्ट को गिफ्ट क्या क्या दिया जाता था, काऊ दिया जाता था और कहते हैं वुमेन स्लेव्स दी जाती थी, ठीक। लेकिन जो स्लेव हुआ करते थे ना, वो क्या कहते थे, डायरेक्ट नॉट यूज, इनका यूज़ नहीं किया जाता था, नॉट यूज डायरेक्टली इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उसमें और एग्रीकल्चर में डायरेक्टली यूज़ नहीं होता था स्लेव्स का, ठीक है। तो इनको पता था डिवीज़न बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो चुका था, जैसे ये एक तरह से क्राफ्ट सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। क्राफ्ट सिस्टम जो मतलब कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कि एक घर में कोई कुछ काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम ए पोएट, माय फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माय मदर इज़ अ ग्राइंडर, ठीक है। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा। तो देखा जाता है कि क्राफ्ट सिस्टम के बारे में लोगों को पता लगने लगा था और ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं शार्प नहीं हुआ करता था, ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, ठीक है। और यही क्राफ्ट सिस्टम ना आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बन जाएगा, कास्ट सिस्टम, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं ट्राइब एंड फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। तो बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो हुआ करता था वो किनशिप फॉर्म में हुआ करता था। किनशिप मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है, किनशिप में होता है जो ब्रेड विनर होता है घर का, ब्रेड विनर जो होता है घर का, वो एक्चुअल में ओनली मैन हुआ करता है, हाँ, वो जो मैन हुआ करते हैं घर के वही ब्रेड विनर हुआ करते हैं, वुमेन नहीं होती हैं, वुमेन नॉट वुमेन, ठीक। तो मैन आइडेंटिफाई किया गया एज बाई क्लैन, ठीक। तो पीपल गेव प्राइमरी लॉयल्टी टू ट्राइब, ठीक है। अच्छा, उस समय देखिए क्या हुआ करता था, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई टेरिटरी डिफाइन थी कि टेरिटरी है, ये हमारी कुछ टेरिटरी है, ऐसे कुछ डिफाइन था नहीं, ठीक है। महाजनपद का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया। तो उस समय जो प्राइमरी जो लॉयल्टी होती थी ना, पीपल जिनको जना भी बोला जाता था, जिनको 275 बार मेंशन किया गया ऋग्वेद में, तो ये प्राइमरी लॉयल्टी जो होती थी ट्राइब्स के लिए होती थी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। देखिए मैंने लिखा भी है नॉट मेंशन जनपद या फिर टेरिटरी, जनपद या टेरिटरी, ठीक है, मैंने बता भी दिया है। अच्छा, ऋग्वेद में बहुत बार मेंशन किया गया है विस के बारे में। विस जिसको जनरली ट्राइब बोला करते थे, ये क्या कहते हैं ग्राम के बारे में बताता था और अदर ट्राइबल यूनिट्स के बारे में बताता था। तो जो ग्राम को हेड करता था उसको बोलते थे ग्रामिनी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। और एक और होता था जो कुल को हेड करता था, कुल को बोलते थे, उसको बोलते थे कुलपास, हाँ, कुल्पा बोलते थे, ठीक है। ये कुल को हेड करता था। जब ये दोनों क्या कहते हैं वॉर के लिए जाते थे, तो इनको लीड करता था कौन, इनको लीड करता था व्रजस्पति, ठीक है। व्रजस्पति इनको लीड किया करता था, समझ में आया। व्रजापति जो था, व्रजस्पति बोल रहा हूँ, व्रजापति जो हुआ करता था वो उनको लीड किया करता था वॉर में। और ये व्रजापति हुआ कौन करता था, व्रजापति मैंने आपको शुरुआत में देखिए रिवीजन बताया था, व्रजापति वो हुआ करते थे जो ऐसे ऑफिसर जो कहते पास्टोरल लैंड या फिर उनके ऑफिसर बनाए गए थे, जो लैंड हुआ करती थी पास्टोरल लैंड की, ठीक है। अब आप बात करते हैं
सॉरी, जो ग्राम थे, ग्राम जिनको हेड करते थे ग्रामीण, ग्राम आपस में ही बहुत सारे ग्राम हुआ करते थे कि ग्राम मिल के ही क्या कहते हैं, जो कुल मिलते थे ग्राम बनते थे, ठीक है। तो ग्राम जो थे वो कहते हैं आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते थे कभी कभी, तो उसको बोला जाता था संग्राम या फिर वॉर, ठीक है, संग्राम या फिर वॉर। इसको दूसरे पेन से बता देता हूँ, ओके, ठीक है, संग्राम बोलते थे या फिर वॉर बोला करते थे। तो इसी तरह जब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो विष थे, विष उनको वैश्या बोलने जाने लगा, वैश्या बोले जाने लगा। अब जिनका मतलब होता था मास ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक पीरियड में कुल के बारे में मेंशन है, जिसको फैमिली बोला जाता है, लेकिन रेयरली मेंशन है कुल के बारे में, उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है कुल के बारे में, ठीक है। कुल के बारे में उतना ज़्यादा मेंशन नहीं है जितना कि गृहा के बारे में मेंशन है। गृहा के बारे में, फैमिली के बारे में ज़्यादा मेंशन है, जिनको जॉइंट फैमिली बोलते थे। एक्चुअली क्या होता था, ऋग्वैदिक पीरियड में क्राफ्ट सिस्टम था, हर फैमिली में डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग हुआ करते थे। तो जनरली कुल के बारे में मेंशन करना उतना ज़्यादा सटीक नहीं होता था, उतना ज़्यादा सही नहीं होता था, और नहीं किया गया है। तो गृह के बारे में मेंशन किया जाता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, डिफरेंट ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, ठीक है। तो पैट्रियार्कल नेचर दिखता है, कहते हैं आपका ऋग्वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल फैमिली हुआ करती थी, हेडेड बाय फादर, और किनशिप के बारे में आप देख ही रहे हैं। और ये भी हुआ करता था, जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी वो मतलब फादर से सन को ट्रांसफ़र होती थी, प्रॉपर्टी जो है फादर टू सन को ट्रांसफ़र होती थी घर में। लेकिन अगर एक केस हुआ करता था जिसमें अगर मान लीजिए इकलौती लड़की है आपकी परिवार में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, इफ़ ओनली डॉटर है तो उसको मिल जाती थी इनहेरिटेंस उसको मिल जाती थी, ठीक है। नहीं तो हमेशा सन को ट्रांसफ़र होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, ओके। चलिए, अच्छा एक चीज़ और है, बहुत बार मेंशन किया गया है, जो क्या कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में देखिए लिखा गया है कि डिज़ायर ऑफ चिल्ड्रन और कैटल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है, कि जो कहते हैं पेरेंट्स हुआ करते थे उनको चिल्ड्रन और मतलब जो ये सब कुल हुआ करता था या फिर फैमिली हुआ करती थी, गृह जो था उसमें चिल्ड्रन और कैटल को बहुत ज़्यादा डिज़ायर था। लेकिन चिल्ड्रन में भी सबसे ज़्यादा जो था वो सन डिज़ायर थे, सन, जिसके लिए प्रेयर भी किया करते थे, हैं, और ब्रेव सन के बारे में डिमांड भी की जाती थी, ब्रेव सन के बारे लिए डिमांड भी की जाती थी, सॉरी, ब्रेव सन के लिए। उसके बाद ऋग्वेदा में आप देखेंगे कि नो डिज़ायर एक्सप्रेस फॉर डॉटर के लिए कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन के बारे में मेंशन है, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। वुमेन की कंडीशन के बारे में देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में। देखिए वुमेन की कंडीशन अच्छी थी ऋग्वैदिक पीरियड में, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे कहते हैं लिटरेचर की, ऋग्वेदिक की एज की। देखिए ये असेंबली को अटेंड किया करती थी। असेंबली में देखिए लिखा क्या है, असेंबली में हुआ करता था, जैसे आपने देखा होगा कि सभा और किसको, विधाता को ये लोग वुमेन जो हैं अटेंड कर सकती थी, और जो सैक्रिफाइस ऑफ़र किए जाते थे वो अपने हस्बैंड के साथ भी उसमें बैठ सकते थे, सैक्रिफाइस ऑफ़र कर सकती थी, ठीक है। ये भी देखा गया है कि कई सारी कहते हैं वुमेन्स जो हैं उन्होंने जो मंत्र हैं उनको भी कंपोज किया है, अराउंड 5 कहीं देखा गया है, कहीं पर देखा गया है कि 15 या फिर 20 से वुमेन्स टेक्स्ट में लिखा गया है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कितनी हैं, लेकिन लिखा गया है कि कंपोज हाइम भी करती थी। सिंस जो हाइम्स उस समय हुआ करती थी वो श्रुति के फॉर्म में हुआ करती थी, श्रुति के फॉर्म में हुआ करती, कहीं रिटर्न तो हुआ करती नहीं थी, तो इसीलिए देखा गया कि कंपोज हाइम किया गया है। और देखा गया कि कुछ वुमेंस जो थी एजुकेटेड भी थी, जैसे लोक मुद्रा थी, घोष थी, सिक्ता थी, अलापा थी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस की। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस के बारे में जब बात करेंगे तो देखा गया है कि उस समय भी पॉलीगैमी और पॉलिएंड्री का चलन था। पॉलीगैमी मतलब जब एक कहते हैं हस्बैंड है, हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ हो, और जो पॉलिएंड्री होता है, पॉलिएंड्री में वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते हैं, तो उस समय देखा गया है कि पॉलिएंड्री और पॉलीगैमी था। उसके बाद मैट्रिलिनियन ट्रेसेस भी देखे गए हैं कहीं, ठीक है, मैट्रिलिनियन ट्रेसेस देखे गए हैं
कि देखा गया कि सन जो है, जो सन होता था वो नेम्ड आफ्टर मदर के होता था, इसे मामा तेया बोलते थे, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट एंड विडो रीमैरिज भी देखा गया है कि उस समय विडो रीमैरिज हुआ करती थी, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी घर में 2 भाई हैं, अगर एक मतलब कि एक की पत्नी मर जाती है और दूसरे की शादी नहीं हुई है, तो सॉरी मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ विडो हो जाती है, तो उसकी शादी उसके भाई से हो जाती थी, ठीक है। तो इसे बोलते थे नियोग, इसको बोलते थे नियोग, ठीक है। तो नो चाइल्ड मैरिज नहीं देखी गई है इसमें ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद देखा गया है कि जो मैरिजेबल एज थी ना वो 16 से 17 साल थी, 16 से 17 साल की थी, इसलिए नो चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है, ठीक है। जो फादर की प्रॉपर्टी, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो किसको दी जाती थी, सन को दी जाती थी। लेकिन जब कुछ ऐसा केस होता था जहाँ पर डॉटर ही क्या कहते हैं, अगर इकलौती संतान है तो उसको कहते हैं प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, ठीक। फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, देखिए कैटल रेयरिंग बहुत था वहाँ पर, तो दूध के प्रोडक्ट भी मिलते थे, जैसे कर्ड, दही, बटर और घी के बारे में डिस्कस किया गया है ऋग्वैदिक पीरियड में और ऋग्वेद में। तो ग्रेन जो होते थे वो कुक किसके साथ कुक किए जाते थे, जैसे आजकल देखते हैं ना कि खीर खाते हैं, तो इसी तरह देखिए ग्रेन जो कुक किए जाते थे मिल्क के साथ, तो इसे बोलते थे शीरा पका मोदनम, शीरा पका मोदनम बोलते थे, ये टर्म है, ठीक है। और जो ब्रेड होती थी जिसको चपाती बोलते हैं, वो गेहूं की होती थी, व्हीट की होती थी और बार्ले की हुआ करती थी, जिसको खाया जाता था किसके साथ, मिक्स करके घी के साथ, ठीक। अब ये भी एविडेंस मिले हैं कि ये लोग मांस भी खाया करते थे, किसका, फिश का, बर्ड का, एनिमल्स में जैसे एंटीलोप हो गया, एक्सेट्रा, इसके कहते हैं मीट भी खाया करते थे। काऊ जो थी, काऊ को मारना अघन्य बोला जाता था, अघन्य एक टर्म है। अगर पूछ ले एग्जाम में आपसे कि अघन्य किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे कि काऊ से रिलेटेड है, और काऊ इसका मतलब होता है कि काऊ की हत्या नहीं की जा सकती। अगर कोई उसकी हत्या करता था तो उसको डेथ पेनल्टी या फिर इसको एक्सपेंशन होता था, उससे कुछ अगर कम करता था एक्सपेंशन हो जाता था। कहाँ से एक्सपेंशन होता था, उस क्या कहते हैं राज्य से एक्सपेंशन हो जाता था। अच्छा, जो शामिल होता था वो रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ काऊ, जो रिस्पॉन्सिबल होता था उसको बोलते थे गोघना, ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में मेंशन, जैसे सूरा के बारे में मेंशन है, सोम के बारे में मेंशन है। सोम गॉड के बारे में लिखा गया है, हाँ, सोम गॉड के बारे में लिखा गया किसमें, नाइन्थ मंडल में लिखा गया है। इसको सोम मंडल भी बोलते हैं, ठीक है, सोम मंडल भी बोलते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के बारे में बात की गई है ना। ऋग्वैदिक पीरियड के जो भगवान थे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक्चुअली जो पर्सनिफाई किया गया है नेचुरल फोर्सेस को इसमें भगवान के रूप में, तो हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो भगवान थे उनके बारे में, इंद्र भगवान के बारे में बात करते हैं, जिनके लिए 250 मंत्र लिखे गए हैं, 250 मंत्र। इनको पुरंदर भी बोला जाता था, जिसका अर्थ होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट, ठीक है। ये रेन गॉड भी हुआ कर, इनको बोला जाता है रेन गॉड भी। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट के देवता थे अग्निदेव एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि देखिए इनके ऊपर 200 तो मंत्र लिखे गए, ये मैसेंजर थे बिटवीन गॉड एंड पीपल के बीच में। जब हम हवन करते हैं, आज भी देखिएगा हवन जब होता है तो अग्निदेव क्या कहते हैं, एक तरह से मैसेंजर का काम करते हैं हम लोगों के बीच में और भगवान के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए वरुणा के बारे में बात की गई है। वरुणा के बाद में जिसको मतलब पानी को जिसको पर्सनिफाई किया गया है, ये क्या करते थे, अपहोल्ड करते थे नेचुरल ऑर्डर को, नेचुरल लॉ को, ठीक है। रीता भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ऑर्डर या फिर रीता को अपहोल्ड करते थे। सोम भगवान के बारे में बात की गई, जिनके लिए 114 मंत्र लिखे गए हैं। इनको गॉड ऑफ लैंड भी बोला जाता था, 9th मंडल में लिखा गया है, ठीक है, इनके बारे में। उसके बाद मारुत भगवान, जिनको स्टॉर्म के देवता बोला जाता है, इनके बारे में मेंशन है। कुछ और देवी देवताओं के बारे में मेंशन है, जैसे तो सबको तो डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कर नहीं सकते, लेकिन कुछ मतलब कि फीमेल जो भगवान थी
उनके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर, मैंने किया है। जैसे अदिति के बारे में, उषा के बारे में और सावित्री के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अगर हम बात करें अदिति के बारे में, तो अदिति थी ग्रेट मदर ऑफ गॉड। ग्रेट मदर ऑफ गॉड बोला जाता था इनको। उषा को बोला जाता था गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब होता है भोर, हाँ, भोर बोला जाता है, ठीक है, भोर। या फिर बोल सकते हैं आप सवेरा, या फिर बोल सकते हैं कि प्रभात, सुप्रभात जब बोलते हैं ना, तो वही। तो गॉडेस ऑफ डॉन बोला जाता था उषा को, ठीक है। सावित्री के बारे में मेंशन है, जिनको गॉड ऑफ लाइट बोला जाता था। इन्हीं के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। किस मंडल में है? 3rd मंडल में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आप रिकलेक्ट कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, रुद्र जिसको गॉड ऑफ एनिमल भी बोला जाता था, गॉड ऑफ एनिमल, इनके बारे में और भगवान विष्णु के बारे में, ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं, इसीलिए इनको माइनर गॉड बोला गया है, ठीक, इनको माइनर गॉड बोला गया है। तो इस तरह से आज के लेक्चर आपको कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को, और इसको ग्रो करवाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।